राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामिका एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब होगा और कामिका एकादशी के व्रत की कथा। इस बार एकादशी, जो कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 9 अगस्त को रखा जाएगा व्रत। एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया जाता है और जो इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, एकादशी की तिथि 8 अगस्त रात को 2026 को रात 3:29 से प्रारंभ भी हो जाएगी। और तो हम जो भी व्रत रखते हैं उदय तिथि के अनुसार ही व्रत रखते हैं। तो इस बार हम 9 अगस्त को व्रत रखेंगे और 10 अगस्त को इसका सुबह 6:36 से लेकर 9:32 तक के बीच में पारण होगा और यही द्वादशी के समय पारण करना होता है। द्वादशी का जब पारण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले अन्न का ग्रहण, चावल का ग्रास ही खाना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी पाप होते हैं, जितने भी जो चावल का दाना या चावल का ग्रास हम अपने मुख में रखते हैं, तो जितने इल्ली गोजर या फिर कितने कीट पतंगी कीट कीटाणु होते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो चावल का ग्रहण करने से उनको उनके पुण्य का भाग ग्रहण हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस बार 9 अगस्त को व्रत रखा जाएगा और 10 अगस्त को इसका पारण होगा, क्योंकि कामिका एकादशी का जो व्रत है ये भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया जाता है। चाहे कोई भी एकादशी का व्रत हो, विष्णु भगवान को ही समर्पित किया जाता है और ये बात तो सत्य है। एकादशी का व्रत हरि नारायण जी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। तो एकादशी के व्रत की कथा को अब हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे। जो भी विष्णु जी के भक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत की कथा को पढ़ना अत्यंत महत्व और अत्यंत सुख और बहुत जरूरी होता है। एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना या श्रवण करना। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व। जय श्री लक्ष्मी नारायण। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार तो वर्णन से सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से भी कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत का विधान और कथा सुनाइए। तब नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पिता ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत धन्यवाद है और आपको बहुत बहुत सुख समृद्धि देने वाली और जनहित को कल्याण करने वाली आपने ये प्रश्न किया है, तो आप ध्यान पूर्वक से इसे श्रवण कीजिएगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी का ही पूजन किया जाता है और जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य और ऋतुफल समर्पित कर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं,
उन्हें गंगा जी के स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण हो और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें या विष्णु जी का पुराण पढ़ें या विष्णु जी का महात्म्य को श्रवण करें। भगवान विष्णु जी की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा अधिक होता है। व्यतीत पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। इस संसार में भगवान की पूजा का फल तो सबसे ज्यादा अधिक ही है। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की उपवास करना ही चाहिए। और उपवास ना कर सकें तो विष्णु भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन, जागरण, यजन और राम नाम का उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण या ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण तो अवश्य ही करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर हो तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी का उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान जी ने तो अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का फल करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक की यातनाओं को, ना ही उनके कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार से अलग रहते हैं कि जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता हो। तुलसी दल से भगवान श्री हरि नारायण जी का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु जी रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु की तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान का अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान करने से या तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं और उनकी पीठ थपथपाते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में
सहस्त्रों दीपों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत की कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर हरि नारायण का व्रत करो और पूजन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सदा मिश्रण और सदा सेवा करो, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके से विधि विधान से व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर जी की पूजन करी। उस क्षत्रिय को दर्शन देकर श्री हरि नारायण ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी कामिका एकादशी का व्रत करता है वो इस लोक से परलोक तक सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को ही जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो श्रवण करता है, पठन करता है या किसी के समक्ष वाचता है तो मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री जगदीश्वर भगवान की जय हो। कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे नए पुराने जितने जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या कामिका एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा और 10 अगस्त को पारण होगा। सुबह 6:36 से लेकर 9:32 तक का पारण होगा, तो इसी समय पारण करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास।